सीटू राज्य कमेटी ने आर्मी भर्ती अग्निपथ योजना के जरिए 4 साल के लिए सेना में अग्निवीर की नियुक्ति आदि मुद्दों पर आंदोलनरत युवाओं व सीटू नेताओं डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, जोगेंद्र कुमार व सुरेश राठौर के साथ हमीरपुर पुलिस द्वारा दमन व गिरफ्तारी के कदम की कड़ी निंदा की है व इसे राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित तानाशाही करार दिया है। सीटू राज्य कमेटी ने ऐलान किया है कि इस मुद्दे पर सीटू युवाओं के प्रदेशव्यापी आंदोलन को समर्थन देगा व उनके प्रदर्शनों में बढ़ चढ़कर भाग लेगा। सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शनों का दमन, उनको तितर बितर करना व गिरफ्तारियां करना केंद्र व प्रदेश सरकार की तानाशाही मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सेना भर्ती के मामले पर युवाओं से लगातार छलावा कर रही है। CITU की ओर से सबसे पहले तो हम इस बात की कड़ी निंदा करते हैं कि जो निजीकरण की, ठेकाकरण की, संविदाकरण की जो मुहिम पूरे देश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार ने चलाई है 2014 के बाद, वो मुहिम अब जो आर्मी की ओर बढ़ चुकी है। इससे पहले आपने देखा 1.5 साल पहले जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, जहां गोला बारूद बनता है, जहां टैंक बनते हैं, उसको पहले निजीकरण करने की साजिश की। बाद में जब उसका विरोध किया कर्मचारियों ने तो उसका निगमीकरण कर दिया। और आज जो है जिस तरीके से अग्निपथ के नाम पर, अग्निवीर के नाम पर आज नियुक्तियां करने की बात इस सरकार ने की है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 वर्षों में जो लगभग 1.5 लाख भर्तियां होनी थी आर्मी के अंदर, वो इस सरकार ने सस्पेंड करके रखी हुई है। वो भर्तियां नहीं की। युवा जगह जगह त्राहिमाम कर रहे हैं, वो न्याय मांग रहे हैं। जो बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, फिजिकल रूप में भी और टेस्ट के रूप में भी, वो बच्चे लगातार रोजगार की बात कर रहे थे। लेकिन इस सरकार ने क्या तोड़ उसका निकाला कि अग्निवीर के नाम पर 4 साल के लिए नियुक्ति करके जो है 22 साल की उम्र में, बेहद छोटी उम्र में आप उनको रोजगार से वंचित करके घर में बिठा देंगे, बेरोजगार कर देंगे। ये कौन सा तरीका है? इस देश के अंदर, जो ये देश युवा देश है, दुनिया के अंदर जहां युवाओं की भारी तादाद है, वहां पर नियमित रोजगार की सुविधा होनी चाहिए थी। लेकिन नियमित रोजगार के बजाय ये अग्निवीर, अग्निपथ जैसे शब्द इस्तेमाल करके ये जिस तरीके से रोजगार का ठेकाकरण की मुहिम शुरू हुई है आर्मी के अंदर, सेना के अंदर, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इससे न केवल सेना के अंदर जो पेंशन है आने वाले समय में वो लोगों की उस पर खतरा मंडराएगा, ग्रेच्युटी पर खतरा मंडराएगा, क्योंकि अग्निपथ योजना में साफ कर दिया गया है जो भी लोग लगाए जाएंगे उनको पेंशन की सुविधा नहीं होगी, ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं होगी। 11 लाख रुपया देकर आप जो है 4 साल बाद पल्ला झाड़ देंगे। अगर वो व्यक्ति 20 साल से लेकर ज्यादा समय तक, जैसा कि आर्मी में अपना योगदान देते हैं कर्मचारी, अगर वो नौकरी करते तो उसके बाद उनको पेंशन भी मिलती बकायदा, और पेंशन के साथ साथ जो पूरा जिंदगी भर वो सम्मानजनक जीवन जीते वेतन के रूप में, उससे भी आपने वंचित कर दिया। और जब जो है इसको लेकर जो युवा जो सड़कों पर उतरते हैं तो आप जो लाठी बरसाते हैं। आज हमीरपुर के अंदर क्या हुआ? युवा जो है आंदोलन पर आए और युवाओं को जो है आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उन पर डंडे बरसा रहे हैं। सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, साथी जोगेंद्र कुमार, साथी सुरेश राठौर, उनको भी गिरफ्तार करके रखा। किस बात के लिए गिरफ्तार किया है? क्या एक लोकतांत्रिक देश के अंदर कोई अपनी बात को रख नहीं सकता है? क्या सरकार जो निर्णय लेती है क्या उसका विरोध नहीं किया जा सकता? क्या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होगी क्या लोकतंत्र के अंदर? तो एक पूरी तानाशाही का वातावरण है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अग्निवीर की योजना लाके, अग्निपथ की योजना लाके, जिस तरीके से इन्होंने 1.5 लाख रोजगार जो पिछले 2 सालों में 2020-21 में सृजित होने थे, जिस पर इन्होंने पाबंदी लगाई थी, वो इन्होंने खत्म ही कर दिए अब केंद्र सरकार ने। और जो है इस तरीके का रोजगार का पैमाना आप लेके आ गए, पैटर्न लेके आ गए हैं जो कुछ नहीं है सिवाय इसके ठेके के। वो ठेकाकरण है, वो संविदाकरण है, वो अनिश्चितता का एक वातावरण पैदा करेगा। और आप तर्क दे रहे हैं कि 11 लाख रुपया देकर और उसमें 25% लोग जो हम बाद में उनको कंटिन्यू करा देंगे। इस तरीके का रोजगार हिंदुस्तान की जनता को कतई भी मान्य नहीं है। आप आर्मी की जो गरिमा है उसके साथ जो है खेल रहे हैं, उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। आप सेना का जो मनोबल है उसको गिरा रहे हैं। विभिन्न जो सेना के जो पुराने सीनियर मोस्ट जो पदाधिकारी रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स, उन्होंने खुलकर जो इस बात पर अपनी राय व्यक्त की है और कड़ा विरोध किया इस बात का कि आर्मी इस तरीके से नहीं चल सकती है। तो ये कुल मिलाकर जो है पूरा एक
गलत दिशा में सरकार का कदम है, उसका सीटू की ओर से हम कड़ा विरोध करते हैं। जो छात्र हैं, नौजवान हैं, उनसे भी हम अपील करते हैं कि वो इसके खिलाफ जो है सड़कों पर आए। विजेंद्र जी, जिस तरह से पेंशन खत्म करने की बात करें आर्मी की, तो आपको क्या लगता है कि जितने भी हमारे सांसद है या विधायक है, उनके जो भत्ते बढ़ाए जाते हैं और जो बॉर्डर पे रहकर जो देश की सेवा करता है उनके कम यहाँ पर किए जा रहे हैं, इनकी पेंशन खत्म की जा रही है, इसको किस तरह से देखते हैं कि जो एक राजनेता है उसके तो भत्ते बढ़ाए जाते हैं, पर जो बॉर्डर पे दिन रात यहाँ पर रहता है उसके ये चीजें सीटू की स्पष्ट समझ आ रही है, आज से नहीं है, 1970 से है। सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है, सिर्फ सरकारी कर्मचारी का नहीं। जो दुकान करता है, जो रेडी पटरी का काम करता है, जो तहबजारी का काम करता है, जो गांव में मिस्त्री का काम करता है, जो मनरेगा का काम करता है, जो मजदूर असंगठित रूप में काम करता है, आंगनवाड़ी का है, मिड डे मील का है, आशा है, उसमें चाहे आर्मी है, चाहे पुलिस के जवान है, चाहे हमारे केंद्रीय कर्मचारी है, चाहे राज्य के कर्मचारी है, ये सामाजिक सुरक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। ये उसके जो जीने का अधिकार है, संविधान के अंदर अनुच्छेद 21, ये उसके अंदर बुनियादी बातें लिखी है। जो 15 है, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन पर जो है पाबंदी लगाई गई है कि दो तरह के पैमाने नहीं हो सकते हैं, किसी को पेंशन मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 15 में लिखा नहीं ये बात, 14 में लिखा समानता, 21 में लिखा जीने का अधिकार। तो ये हमारी सीटू की समझ शुरू से ही रही है।